केकड़े की चालाकी। किसी जंगल में बरगद का एक घना पेड़ था। उसके पास ही एक नदी बहती थी। वह पेड़ और नदी बहुत से पशु पक्षियों का आश्रय स्थल था। वे वहां मिलजुल कर एक साथ रहते और अपने अपने बच्चों को पालते। अगर वे कुदरती दुश्मन होते तो अक्सर एक दूसरे पर हमला भी कर देते, लेकिन कुल मिलाकर वे सब बहुत आराम से रहते थे। यहाँ तक कि नदी के पास रहने वाले जीव भी अपने अंडे देने के लिए उसी पेड़ पर आ जाते थे। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते थे तो वे उन्हें नदी के पास ले जाते थे। बरगद का पेड़ बहुत घना और अत्यंत विशाल था। उसका तना काफी मोटा था, जिसमें अनेक खोखल थे। उन खोखलों में बहुत से बगुलों ने अंडे दे रखे थे। वे बगुले अपने अंडों का बहुत ध्यान रखते थे। कुछ दिन बीते, फिर उन अंडों से बच्चे निकले। बगुले अपने बच्चों को तब तक वहीं रखकर पालना चाहते थे जब तक वे खुद अपना पेट भरने लायक ना हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े होना ना सीख लें। उसी पेड़ की एक खोखल में एक बड़ा सा काला सांप भी रहता था। वह सांप अत्यंत दुष्ट था और सही मौके की तलाश में था। एक दिन मौका मिलते ही उसने बगुलों के घर में हमला किया और उनके समस्त बच्चों को खा गया। बेचारे बगुले रोने के सिवा कुछ नहीं कर सके। उस दिन जब एक केकड़ा धूप सेंकने रेत पर आया तो उसने एक बगुले को रोते देखा। उसने पूछा, क्या बात है, आप इतना क्यों रो रहे हैं? मेरे बच्चे नहीं रहे, दुष्ट सांप उन्हें खा गया। ऐसे में मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ? काश मैं उससे बदला ले पाता। बगुले ने कहा। केकड़ा बहुत चालाक था। उसे मालूम था कि बगुला उसका कुदरती दुश्मन है। मौका पाते ही बगुला उसे जान से मार सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई तरकीब लगाई जाए जिससे सांप के साथ साथ बगुले भी मौत के मुंह में समा जाएं, अर्थात एक तीर से दो शिकार किए जाएं। यह सोचकर केकड़े ने बड़ी सहानुभूति के साथ बगुले से कहा, महोदय, मेरे पास एक योजना है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मछली और मांस के कुछ टुकड़े लेकर सांप के घर के बाहर फैला दें। इसके बाद नेवले को जाकर बताएं कि सांप ने उसके भोजन का भंडार चुरा लिया है। वह क्या करेगा? बगुले ने उत्सुकता से पूछा। महोदय, नेवला सांप का दुश्मन होता है। वह खुद ही सांप से निपट लेगा और आपकी परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, केकड़े ने कहा। बगुले ने केकड़े की सलाह मानते हुए योजना का पहला चरण पूरा कर दिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि दुष्ट केकड़े ने सभी बगुलों को मारने की योजना बना रखी है। उसने मांस और मछली के कुछ टुकड़े सांप की खोखल तक फैला दिए, जिन्हें सूंघते सूंघते नेवला वहां आ पहुंचा। इसके बाद बगुला छिपकर देखने लगा। नेवला सांप के घर के बाहर तक गया। जब उसने अपना भोजन सांप की खोखल के बाहर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। नेवले ने सोचा कि सांप ने उसका खाना चुरा लिया है, अतः उसने सांप पर हमला कर दिया। उनके बीच बहुत देर तक भयंकर लड़ाई हुई और आखिर में नेवले ने सांप को मार डाला। यह देखकर बगुले बहुत खुश हुए कि दुष्ट सांप का सफाया हो गया। अब उनके बच्चे सही सलामत रहेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि चालाक केकड़े ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नेवला भोजन की तलाश में बरगद के पेड़ के पास आने लगा। एक दिन उसने वहां बगुलों और उनके बच्चों को देख लिया। नेवले ने सोचा कि वह भोजन के रूप में उन्हें कई दिनों तक खा सकता है। फिर वह बगुलों और उनके बच्चों को भी मारकर खाने लगा।
इस तरह बगुलों का भी वहां से पूरी तरह सफाया हो गया। केकड़े ने बड़ी चालाकी से अपने दोनों दुश्मनों को मौत के घाट पहुंचा दिया। अब उसे पानी से बाहर आकर बगुलों और सांप के हाथों मरने का कोई डर नहीं था। धन्यवाद। चींटी और कबूतर की कहानी। एक समय की बात है, गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश कर रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह गिरकर नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया। कबूतर को उस पर तरस आया और उसने चींटी को बचाने की कोशिश की। कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर गई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी किनारे पहुंचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी ही दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन में दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वो चींटी वहीं पास में थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। कबूतर को जाल से निकलने का यह मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। कर भला हो भला। कबूतर ने चींटी की मदद की थी और उसी मदद के फलस्वरूप मुश्किल समय में चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इसलिए कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे ना हटें। जब भी मौका मिले दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।